कुछ दिनों से आपने देखा होगा भगोड़ी के चैनल से बबीता रानी गायब है। यानी बबीता रानी के ठुमके लटके झटके जो अश्लीलता बबीता रानी फैलाती थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि बबीता रानी क्यों नहीं भगोड़ी के साथ आ रही है। क्या इस भगोड़ी ने बबीता रानी के पिछवाड़े पे लात मार के फेंक दिया कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, अगर तेरा साथ दूंगी तो मैं भी बुरी फंस जाऊंगी, या पुलिस ने कोई ऐसा इन लोगों के दिमाग में डाल दिया या कोई कोर्ट से ऐसी चीज़ आ गई इनके दिमाग में कि ये फंस जाएंगे अगर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वो बबीता रानी भगोड़ी के हर क्राइम में साथ देने वाली एक अपराधी महिला आज भगोड़ी के चैनल से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत बड़ा खबर आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बबीता रानी पे, और जब भी बबीता रानी पे वीडियो बनाते कुछ मधुमक्खी डंक मारने के लिए आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी के डंक से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बातों को हम स्ट्रांगली यहाँ पे रखते हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है हमें अपनी बात कहने से रोके, क्योंकि बबीता रानी के कुछ आशिक आकर भौंकने लग जाते हैं। आज आपको बताती हूँ, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भगोड़ी ने बबीता रानी के चैनल को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये भगोड़ी इतनी शातिर औरत है, इसको कहाँ पे कैसे गेम घुमाना ये हर चीज़ को जानती है। जब जब इसका साथ लोग छोड़ते हैं तो ये उन लोगों को डंक मारना शुरू कर देती है। बबीता रानी ने जब जब इसका साथ छोड़ा, इसने बबीता रानी के चैनल को ख़त्म कर दिया, बबीता रानी को ब्लैकमेल करा और बबीता रानी को ज़बरदस्ती अपने चैनल पे ले आई। आज अचानक से एक वीडियो बबीता रानी का मेरे सामने आया। वो वीडियो 4 या 5 दिन पहले का है, जिसमें बबीता रानी ने अपनी बात रखी कि उसका जो बबीता रानी 10-20 वाला चैनल था वो ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है। वो कैसे गायब हुआ, कैसे क्यों ख़त्म हुआ, कहाँ गया, उसको कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों मैं कहती थी ना, बबीता रानी एक गांव की अनपढ़ सीधी साधी औरत थी, लेकिन धीरे धीरे पैसे का नशा जो इसके ऊपर चढ़ा, इसने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। उसी तेवर का नतीजा है कि बबीता रानी को अब झटके पे झटके, झटके पे झटके, झटके पे झटके मिल रहे हैं। आज बबीता रानी एक ब्लॉग में अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी। हालांकि इसने अपना नया घर आलीशान बना लिया। आलीशान मतलब आलीशान, टाइल पत्थर फिट फाट सब कुछ, इसने बड़ा मजे का मकान, मस्त मकान बनाया है, घर बनाया बहुत खूबसूरत। तो आप सबको पता है वो घर कहाँ से आया, ये भी एक सोचने का विषय है। भाई यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता है, आप भी यूट्यूब चलाते हो, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, हम भी जानते हैं 2 महीने 3 महीने में $100 आते हैं तो कितने आते हैं, 8, 8.5, 9,000 रुपये। तो बबीता रानी के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया। टाइल्स पत्थर, घर आलीशान, घर में हर चीज़ अवेलेबल, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक हमें पता चला कि बबीता रानी को कहीं से फंडिंग आ रही थी और इसने अपने बहुत सारे बैंक अकाउंट बंद भी कर दिए, ये किसी चैनल से ही हमें पता चला था। तो अब देखिए वो तो जांच का विषय है, जब भगोड़ी पे शिकंजा कसा है तो सब तो लपेटे में आएंगे। और हमने बात रखी थी कि ये भगोड़ी का जब मकसद पूरा हो जाएगा एक एक करके सबको लात मार देगी। फाइनली बबीता रानी का वो चैनल गायब हो चुका है। आज बबीता रानी का वीडियो मेरे सामने आया, बबीता रानी खुद बताया कि मेरा वो चैनल तो खत्म हो गया, कहाँ गए क्या गए मुझे कुछ ना पता। इसका दूसरा एक चैनल है बबीता रानी कुछ मीना, उस चैनल पर आज इसका ब्लॉग मेरे सामने आया जिसमें कह रही भाई मेरा वो चैनल ख़त्म हो गया, कहाँ गया क्या गया मुझे नहीं पता। वैसे भी बबीता रानी को यूट्यूब का कुछ नॉलेज नहीं। ये भगोड़ी ने पहले भी बबीता रानी का चैनल खाया, अंजलि का चैनल खाया, और जब जब इसके घर के लोग इसके उसमें नहीं आते हैं तो ये उनको डाउन कर देती है। और ये इतने लालची, इतने मतलब परस्त है, पैसे के चक्कर में उस घुसपैठिए के साथ फिर से आ जाते हैं। इसने पहले 64 दांत वाली का भी चैनल खाया। और सोचिए ना, बड़ा सोचने का विषय है, गंभीरता से सोचिएगा कि जितने भी चैनल इस भगोड़ी ने खाए हैं, घुसपैठिए ने सारे इंडिया के चैनल खाए, चाहे वो लप्पू के परिवार का हो, चाहे वो रघुपुरा के इसके पड़ोसी है, चाहे यूट्यूब पर इसके विरोध पर आवाज़ उठाने वाले। और सोचने की बात है, जितनी गंभीरता से आप सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा विरोध, गाली गलौज इसको पाकिस्तान से होती है, लेकिन पाकिस्तान का एक भी चैनल इसने नहीं खाया, किसी पर स्ट्राइक नहीं दी पाकिस्तान के चैनल पे। ये बहुत सोचने का विषय है उन देवरों के लिए जो अपनी इस भाभी के लिए अपनी समझ जाए गाइडलाइन के खिलाफ होती है, वो करने को तैयार है। तो उन लोगों को ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये नशे में इतने हो जाते कि इनको कुछ नहीं दिखाई देता, ये कुछ नहीं समझेंगे, ये हम भी जानते हैं। तो बबीता रानी फाइनली
भगोड़ी ने बबीता रानी के पिछवाड़े पे लात मार दी। बबीता रानी अब रो रही है, धो रही है, मोरे चौको चैनल किते गो का गो मो ना पतो। अब बबीता रानी बोल रही, भाई हम तो इससे पहले ही समझा रहे थे, अभी भी औकात में आ जा, अभी भी औकात में आ जा, तेरे पास टाइम है। लेकिन बेचारी ने अपनी गर्दन फंसा ली, कानूनी तरीके से भी चैनल से भी हाथ धो बैठी। अगर इसे फंडिंग आया, अगर क्या आया ही होगा भाई, जब घर बनाया है ना, उस मोटी फंडिंग को लेकर अपना घर का काम करा के अपने बैंक अकाउंट को बंद करा के इसने अपने ऊपर शक की सुई और भी ज़्यादा लगा ली। ये भारत सरकार है ना, यहाँ पे जो अपराधी होता है उसका हर एक डाटा डिटेल खंगाला जाता है। ये ठहरी अनपढ़ गाँव की, इसने सोचा भाई फंड में अकाउंट में पैसा है, अकाउंट बंद कर दो, फिर कौन पूछ रहा है। जब अपराध बढ़ता है ना तो पुलिस तह खाने से नीचे कहते ना खड्डा खोद के आप दफन कर दो हर चीज़ को, वहाँ से भी कब्र से भी चीज़ों को निकाल कर उसको भी निकाल देती है। आपने देखा हो कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी बॉडी को दफन कर देते हैं, राज को ऊपर से लीपा पोती। एक मामला देखा था हमने, ऊपर से चूल्हा जला के उस पर खाना बनाया जा रहा था, अपने पति को किसी पत्नी ने दफन कर दिया था रसोई के अंदर, कई महीनों तक पता नहीं चला। और बाद में पुलिस ने जब जांच छानबीन करी तो पता चला जिस जगह पर वो खाना बना रही थी उस चूल्हे के नीचे उसने कब्र खोद कर उसको दफन करके उसी के ऊपर रात दिन खाना बना के वो खा रही थी, वो भी पुलिस ने कब्र से निकाल लिया। तो बबीता रानी तू ये भूल गई थी जब जब भारत के लोगों ने तुझे समझाया कि पुलिस है जांच के घेरे में आती, तेरे पे 3-3 FIR कटी है। जब पुलिस जांच करेगी तेरा खाता बंद करने से तेरा फंडिंग वगैरह का वो छुपने वाला नहीं है, और हमें रोकने से जो तेरे चाहने वाले हमें गालियां देते हैं उससे सरकार नहीं रुकेगी। जब सीमा हैदर घुसपैठिए को तुम लोगों ने अपने घर में रखा, शरण दिया, उसके पूरी तरीके से प्रोटोकॉल दिया है ना, तो उससे जुड़े सभी के सब जांचें पूरी होंगी। और जब जांचें होंगी इनके दूर दूर तक के बैंक अकाउंट, इनके सारी डिटेल चेक होगी, इनके फ़ोन नंबर, इनके लोकेशन, सब कुछ पुलिस चेक करेगी। इस पर तो ऑलरेडी 3-3 FIR हुए हैं। कभी कभी तो बड़ा ताजुब होता है कि ये जो लप्पू का परिवार ऐसे हनी ट्रैप में फंस गया, इस भगोड़े के मतलब एक जाल में फंस चुका है, चाहकर भी ये लोग अब नहीं बच सकते। जब जब बबीता रानी को समझाने का प्रयास किया तब तब इसने आके गाली गलौज किया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, बबीता रानी का चैनल ख़त्म हो चुका है, इसीलिए बबीता रानी की वीडियो भी हमें नहीं दिख रही थी। आज अचानक से बबीता रानी का वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई इस पर बात उठाएं। वैसे भी बबीता रानी की बात करने में बहुत सारे इसके चाहने वाले काट खाने को आ जाते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो किसी को देखते ही नहीं है। अपनी बातों को दमदार तरीके से रखते हैं। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी हमारे देश में ज़बरदस्ती घुसकर आकर बैठ जाती है और हमारे ही सर पर नागिन बनकर फन फैलाकर डसने का प्रयास करती है। अंत समय तक इस नागिन का विरोध करेंगे, जब तक इस नागिन को ऐसे लात मारकर फेंका नहीं जाएगा तब तक इस नागिन का हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे। दोस्तों, ये लप्पू का पूरा परिवार, मीना परिवार इस नागिन के झांसे में फंस चुका है। और ये नागिन की देखिए ना हालत, इसकी शकल पे 12 नहीं 13 बजे हुए हैं, इसकी शकल पे लाले पड़े, कभी ये पछाड़े खा के गिर जाती, कभी लप्पू पछाड़े खा के गिर जाता। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था आप एक ही बात को दोहराती हो। भैया हमारे लिए एक ही मुद्दा है, इस घुसपैठिया को जब तक यहाँ से फेंका नहीं जाएगा अपनी आवाज़ को हम बंद नहीं करेंगे। जिसको जो करना कर लीजिए, हम ऐसे ही दमदार तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। बबीता रानी के बारे में, इसके चैनल के बारे में, भगोड़ी से इसके बारे में आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।